कॉमर्स का यहाँ बहुत बुरा पोजीशन है। एक्चुअली इस सराउंडिंग डायमीटर में कोई भी इंटर कॉलेज नहीं है कॉमर्स का। आप ये बताओ। जी सर। आप दो टीचर हैं। जी सर। 2 स्टूडेंट है, 3। आप क्या करते हो सर? कैसे, मतलब आप जैसे दोनों सैलरी तो पूरी ले रहे हैं। जी सर। वर्किंग क्या है आपकी कॉलेज में? आउट ऑफ 2 faculties, 1 faculty is attached with state government in secretariat who look Samarth portal, which is the integrated portal of examination and admission. That in this institution only one myself, Dr. Sachin. एक काम करते हैं रिकॉर्ड। And मेरा टीचिंग के अलावा सर जो समर्थ पोर्टल, जो इंटीग्रेटेड पोर्टल ऑफ एडमिशन एंड एग्जामिनेशन का है, उसको देखता हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इसलिए देखते हैं कि स्टूडेंट नहीं आपके पास। जी सर। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क तो लाइब्रेरी को ऑटोमेशन करने के लिए तुमने कभी नहीं सोचा दोनों ने? सर लाइब्रेरी ऑटोमेशन का यहाँ अभी ई ग्रंथालय उत्तराखंड स्टेट लेवल पे चालू किया गया है, जिसमें केवल हमारा पूरा 119 जो डिग्री कॉलेजेस हैं उसकी पोर्टल पर नंबर ऑफ बुक्स लोड कर दी गई हैं। अपलोड बुक्स नहीं है, केवल टाइटल अपलोड है। स्टूडेंट्स कितने हैं आपके पास? Sir, at present there are 2 students in a BCom first semester and two is the research scholar. क्या देख रहे? चलो नेक्स्ट। मुझे और एक पूछना है, फिर इतना है तो आपके पास आप कैसे लेक्चर्स लेते हैं? उनके 2 स्टूडेंट के एक जगह बैठा के पूरे लेक्चर्स लेते हैं? नहीं सर, जैसे 2 स्टूडेंट को बैठा के समथिंग जैसे अकाउंटेंसी है उसको तो दैट इज द सिटिंग क्लासरूम है, उसमें बैठा के ही क्लास लेता हूँ। बाकी जो थ्योरेटिकल है वो बैठ के पढ़ाता हूँ। And something 2 students continually is not interested, तो something 2 hours मैं complete कर लेता हूँ। मुझे समझ में नहीं आता है आपको फर्स्ट ईयर को सिखाने का, सेकंड ईयर को करना है? सेकंड ईयर नहीं है, ओनली फर्स्ट ईयर है सर। ओनली फर्स्ट ईयर जी। और व्हाट अबाउट सेकंड ईयर, थर्ड ईयर? नहीं है सर। ये कॉमर्स ये बरस चलो। नहीं सर, कॉमर्स लास्ट ईयर कॉमर्स तो दिस इंस्टीट्यूशन इज हैज बीन एस्टैब्लिश्ड सिंस इंसेप्शन एंड सिंस कॉमर्स in 2006. This college has been established with only commerce. दूसरा कौन है? दूसरा डॉक्टर चमन कुमार सर। वो आए नहीं है सर। लेकिन मुझे वो आया सर जो आपके साथ आए थे वो अटैच थे, तो अभी वो रिलीव होके आए हुए हैं। जो सर आपको वेलकम किया था वो साथ में इस समय क्यों नहीं आए? इस समय सर कहाँ है बाकी? जी बुला। मुझे समझ में नहीं आता जी हाउ सर। यू डिस्ट्रीब्यूट योर वर्कलोड, 2 स्टूडेंट को कैसे सिखाते हैं और रेस्ट ऑफ द टाइम आपका यूटिलाइजेशन क्या होता है इंस्टीट्यूट? सर माय कंट्रीब्यूशन इन द इंस्टीट्यूट शिफ्ट कर देना चाहिए। ये सर इसके लिए मैंने बोला है, लेकिन मैं एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में मैम के साथ कंट्रीब्यूट करता हूँ। उनका IFMS का है, फाइनेंशियल वर्क जो है वो देखता हूँ। लेकिन मेरे लिए सर बहुत प्रॉब्लम है कि हम बच्चे नहीं हैं। रिसर्च एक्टिविटीज जर्नल सर मेरा इस समय एट प्रेजेंट यहाँ नहीं है, नहीं एडमिट कर दो जितनी थी, क्योंकि मेरे चले गए होंगे 10%। अच्छा शायद आप किधर मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। आपका PhD है, नेट सेट है कुछ? मेरा नेट भी है, PhD है सर। आप और किधर पोस्ट पे ट्राई करते हैं? नहीं सर, एक्चुअली क्या था कि इन आई कंप्लीटेड द ग्रेजुएट इन 94 and thereafter PhD and NET is the in 2013. Thereafter I applied for government job and in 2020 I have been selected in Uttarakhand Public Service Commission through and first college my selection. And before it I have worked as assistant professor in the BBA department. Sir, he is Chaman Kumar. भाई आपका तो डिपार्टमेंट बहुत वजनदार है, तो 2 ही स्टूडेंट और 2 ही टीचर। So क्या है, आप स्टूडेंट टीचर रेशियो 100%। क्या आप टीचर भी अच्छे हो, सारी बात अच्छी है, जैसे आप दोनों हो, इसको तो डिपार्टमेंट को बहुत बढ़िया बनाना चाहिए। अभी इसने भी ट्राई की है, 3 से 16 आ गए। सर आज भी हमने 3 स्टूडेंट के लिए बहुत स्ट्रगल करके 3 स्टूडेंट लाए हैं। यार कॉमर्स तो आजकल नंबर 1 सब्जेक्ट जी, yes, sir. ऑल ओवर इंडिया कॉमर्स है।
पर अब साइंस साइंस पहले होती थी, नहीं अभी साइंस पहले होती थी, बिल्कुल नहीं। साइंस अब नंबर 3 पर है, आर्ट्स भी ऊपर आ गया। आर्ट्स अभी I'll tell you about Bombay. Number 1 कॉमर्स, हाँ जी। नंबर 2 आर्ट्स, हाँ। 3 साइंस। साइंस में नहीं आते, हाँ, तो फिर कॉमर्स में इतने स्ट्रेंथ है, there is a Oh, all लंबी वेटिंग लिस्ट सर है। इट इज अ मेजर प्रॉब्लम इन हिली एरिया। यहाँ मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये वन में गवर्नमेंट कॉलेज में करनाल 320 सीटें हैं जी। अब हमारा पूछो कितने आते हैं? 5000। यस सर। और वो बच्चे फिर बाद में जाते हैं इधर उधर। सर आई एम बिलोंग्स टू मथुरा, वहाँ सारे बहुत 90 अबव आते हैं, एक भी बच्चा आप 90 से कम। आप प्रमोट करने के लिए क्या एक्टिविटीज करते हैं? कॉमर्स स्टूडेंट क्या आने के लिए प्रयास किया? आप 2000 तो ही है, तो दिन में आपको बहुत टाइम मिलता है, वीक में टाइम मिलता है, प्रमोट करने के लिए क्या करते हैं? सर कॉमर्स के लिए लोकल लेवल पे मैं जो दो एक अच्छे स्कूल है और गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है, वहाँ 3-4 विजिट कर चुका हूँ और जब मैं बच्चों को इंटरेस्ट क्रिएट भी किया है। लेकिन मीन बाय प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गर्ल्स हैं और गर्ल्स का मोटो मैक्सिमम ओनली टू गेट द डिग्री फॉर ओनली कंप्लीट ओनली फॉर मैरिज, नॉट फॉर करियर ओरिएंटेड। जब उनको मैं मैथ्स वगैरह पे आता हूँ तो दैट इज, फिर मुझे एक उन बच्चों के पीछे एक डाउट ये लगता है कि मैंने किसी बच्चे को इंसिस्ट करके जबरदस्ती उस पर ले आया, तो 1-2 बच्चे एक बार हुआ है कि वो फेल हो गए। इसलिए मैं कोई इंसिस्ट नहीं करता हूँ कि मैं उनको ज्यादा इंसिस्ट करूँ और बच्चे फेल हो जाए। नहीं करते, फेल होगा। अब ये मैथमेटिक्स तो इससे तो सारे डरते हैं। ये सर ये यहाँ साइंस है सर, साइंस क्या इंटर कॉलेजों में साइंस है। मैथमेटिक्स इज द टफेस्ट सब्जेक्ट, कुछ नहीं वेरी है टफ। जी सर। इन नटसेल ये बात है, देखो अपने वर्क प्लेस को रिस्पेक्ट करनी जी चाहिए सर। मेरे अनुसार। वर्क प्लेस पर आप दो है, आपको भी एक फीलिंग आनी चाहिए भाई हम सरकार से जी वैसी तनख्वाही ले रहे हैं। जब स्टूडेंट नहीं है, हमारी पूंजी हमारा फिक्स डिपॉजिट जो है स्टूडेंट है। अगर स्टूडेंट नहीं है टीचर की तो ऐसे फीलिंग होती है कि मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, गवर्नमेंट को धोखा दे रहा हूँ, ये सर इसके लिए हम सरकार को, जनता को, अपने आप को भी धोखा दे रहे Yes, हैं। sir. तो यानी आप जो है ये बातें हम तो कर चलो आए और गए जी, आज तक है ये बातें। हमारा कल का दिन आखिरी दिन है। आप यंग हो, आपको इसलिए गाइड कर रहे हैं कि अगर आप मन से चाहें कि यहाँ 15 बच्चे मैंने 2024 में करने हैं, कोई नहीं रोक सकता, होंगे 15, लेकिन मन से होगा। अगर हम सोचें कि भी ये तो पोर्टल पर सरकार के कर रहा है, आपको भी एक्स्ट्रा काम, मैं आपको बतलाता हूँ एक दिन ऐसा होगा, आप कॉमर्स तो जाएंगे बोल, यस सर। आप इतनी इंसल्ट कराओगे। जी सर। एक प्रोफेसर था, बाद में उड़ीसा का गवर्नर बने, प्रोफेसर हम दोनों इकट्ठे थे, उसका ट्रांसफर बीइंग आरएसएस ऐसी जगह करते थे, बहुत ही इंटीरियर में, मैथमेटिक्स नहीं था। उसने एक चिट्ठी लिखी थी मेरे सामने, प्रोफेसर साहब देखो क्या लिखता है। वो कहता है भाई इस मैं कोई स्टेशन नहीं मांगता, हरियाणा के 28 स्टेशन पर मैथमेटिक्स की पोस्ट पड़ी है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, मेरे 5 ट्रांसफर हुए जहाँ मैथमेटिक्स नहीं है। मैं 5 साल से खाली बैठा हूँ और मेरे इतनी तनख्वाह मिल गया सरकार से। मेरी ये रिक्वेस्ट है 28 स्थानों में से कहीं से कर दो, मैं अगले 2 साल में मैथमेटिक्स मुझे नहीं आएगा। आप मेरा कहीं भी ट्रांसफर करेंगे मैं मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा पाऊंगा। ये सरकार की अपनी जिम्मेदारी होगी। सरकार ने तो कुछ सोचा नहीं, उसने सोच लिया। उसने क्या सोचा, हम दोनों दोस्त थे, रूममेट थे, वो बोला भी कल रेजिग्नेशन करेंगे। मैंने कहा जी ये क्यों, ये तो आपका तो नहीं है, डुबलन नहीं है, अब इलेक्शन लड़ेंगे, एमएलए बनेंगे, मंत्री बनेंगे। जो मुंह में था, मैंने कहा गणेश लाल क्या कर रहे हो, बोला ना कल 20 साल हो गए, वो मिल जाएगी रेजिग्नेशन, थोड़ी सी रोटी खाने के लिए रेजिग्नेशन दे दिया जी गवर्नमेंट ने। आप
अपने स्थान पर एमएलए गए, इलेक्शन लड़े, जीत गए और एक्साइज एंड टैक्सेशन मिनिस्टर बन गए जी। मैंने कहा जिला जी तो कमाल ही हो गया, और मेरे यार अब करते हैं ठीक है एजुकेशन, तो आप सरकार में बैठ गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है, वो मैथमेटिक्स का पंजाब यूनिवर्सिटी का टॉपर था, पंजाब यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर गणेशी लाल देखना, उस पर टॉप किया था उसने पंजाब यूनिवर्सिटी में, जब पेप्सू एक था सारा मिला हुआ था, तो उसने ये लिखा कि आप भूल जाएंगे, और वो वास्तव में भूल गया। सब्जेक्ट आप ये आपकी तो शुरुआत है, आपको कॉमर्स आएगी ही नहीं, फिर ये मैं आपको हाँ सर, अभी 3-4 आप पोर्टल पर ही काम करते जाना, फिर ये हेडक्वार्टर पर चले जाओ जी। ये हमारे गवर्नमेंट का सब थोड़ा सा ड्रॉबैक है। हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ बच्चा नहीं है हमको, जैसे अभी हमारा पीजी कॉलेज बागेश्वर में है, वहाँ ये भी कारण होता है, जैसे आप दोनों ठान लो यहाँ बच्चा दाखिल होने देना नहीं, और हमने नहीं बागेश्वर शिफ्ट हो जाना है। नहीं गवर्नमेंट में तो ऐसे बहुत है, करते हैं सर, ऐसे है। मेरे पास तो बहुत उदाहरण है ऐसे। तो ज्यादा एडमिशन कीजिए। हाँ इसमें मैं ऐड करता हूँ, रहने दो। हम कहने का मतलब है कि इतनी आप सीरियसली लगा दी, सीरियसली सोचो आप। बस ये आप अपना नुकसान कर रहे हो, बस एक ही लाइन है। थैंक यू सर। ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं हो सकते, हो सकते, हमारी समझ से बाहर है। अच्छा चलिए, थैंक यू सर। नेक्स्ट।